हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग के बारे में। हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता हूँ। तो आज जो मैं ड्रग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, उस ड्रग का नाम है ज़ोल्पिडेम या फिर एम्बियन, जो कि इसका ब्रांड नेम है, बहुत ज़्यादा फेमस। क्या होता है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम जो बातें करेंगे ज़ोल्पिडेम या एम्बियन के बारे में, क्योंकि एक ही चीज़ है। ज़ोल्पिडेम इसे केमिकल नेम से कहा जाता है और एम्बियन इसका ब्रांड नेम है। ज़ोल्पिडेम क्या होता है, ज़ोल्पिडेम की क्या हिस्ट्री है, ज़ोल्पिडेम की क्या मैकेनिज्म है कि ज़ोल्पिडेम का क्या डोजेज है, ज़ोल्पिडेम की क्या साइड इफेक्ट है, ज़ोल्पिडेम की डिपेंडेंस क्या है, ज़ोल्पिडेम की टॉक्सिसिटी क्या है, ज़ोल्पिडेम की क्या शेड्यूल। बहुत सारी जैसे हम बातें करते रहते हैं, ठीक है, उसको मैंने एक फ्लो में बोल दिया है और हम ज़ोल्पिडेम के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। ज़ोल्पिडेम के बारे में जब हम बात करते हैं, या फिर हम एम्बियन कहो, कुछ भी कहो, ज़ोल्पिडेम एक जी हिप्नोटिक ड्रग है, नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास का ड्रग है। मतलब कि ये बेंजोडाइजेपिन जैसा काम करता है, उसी रिसेप्टर पे जाके काम करता है, लेकिन इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है या रासायनिक ढांचा है वो बेंजोडाइजेपिन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसे जी हिप्नोटिक भी कहते हैं, क्योंकि जी हिप्नोटिक की ना एक क्लास होती है जिसके जो सारे नाम है ना ड्रग के, वो जेड से शुरू होते हैं। ज़ोपिक्लोन, ज़ेल्पिलोन, ज़ोल्पिडेम। तो इन सब में ना जेड कॉमन है शुरुआती स्टेज में, मतलब शुरुआती लेटर में आप देख रहे हो कि स्पेलिंग में जेड कॉमन है। तो इन्हें जी हिप्नोटिक, जी सेडेटिव हिप्नोटिक भी कहा जाता है। और ये जो ड्रग्स होते हैं ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे जाके काम कर रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इनका सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट ही है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी है। लेकिन इनको बहुत ही शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए इस्तेमाल करा जाता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, या एकदम से बीच में नींद के उड़ जाते हैं झटके से, और ऐसा उनके बार बार कंटिन्यूस एपिसोड में होता है। तो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसमें सुधार आए और उस चीज़ के लिए आपको ड्रग दिया जाता है। बाकी एंटी एंजाइटी रोल है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंटी कन्वर्जन है, मिर्गी में भी इस्तेमाल होता है, तो उसका इफेक्ट है बट बहुत कम है, मैं ऐसा मानूंगा, ठीक है। ज़ोल्पिडेम जो है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी इसकी चीज़ें बता दी ज़ोल्पिडेम के बारे में। ज़ोल्पिडेम के कुछ ब्रांड नेम है, जिसमें से बहुत फेमस ब्रांड नेम है वो है एम्बियन। हम हिस्ट्री में इसको कवर कर लेंगे कि एम्बियन नाम कैसे आया था, ठीक है। एम्बियम है, ठीक है, एम्बियन है, एड्यूलर है, टोवलेट है, और इंडिया में से ज़ोलफ्रेश नाम से आता है, एबर्ट कंपनी बनाती है। और ऐसी बहुत सारे इसके अलग अलग ब्रांड नेम है जो इंडिया में भी अवेलेबल है और इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, जिनके मैंने शायद अभी बहुत सारे नाम है नहीं लिए, ठीक है, जो छूट गए हो। पर मोस्ट कॉमनली इसको जो पहचाना जाता है वो एम्बियन के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और वो बात करते हैं इसके इतिहास और हिस्ट्री के बारे में। जैसा ज़ोल्पिडेम है, तो ज़ोल्पिडेम 1988 में यूरोप के मार्केट में सबसे पहले आया था, और यूरोप के मार्केट में इसको सबसे पहले लाए थे सिंथ लैबो नाम की कंपनी लाई थी, जिसको आज के वक्त में सानफॉय एवेंथिस कहते हैं। बहुत सारी मैंने ड्रग की वीडियो में सानफॉय एवेंथिस का नाम लिया है। सानफॉय एवेंथिस नहीं, 1988 में सिंथ लैबो थी, ठीक है, या तो उसने एक्वायर कर लिया तो नाम चेंज हो गया, मुझे पता नहीं इतना इस वाले में, बट यही था कि सानफॉय एवेंथिस को लाई, इसको प्रेजेंट डे नाम सानफॉय एवेंथिस कहते हैं। और सिंथ लैबो थी 1988 में यूरोप के मार्केट में आया। जैसी सिंथ लैबो ने अपना अच्छा खासा प्रचार किया मार्केट में, पूरा यूरोप के मार्केट में, यूरोप के देशों में, उसने अपना प्रचार यूएस में भी करा, लेकिन उसने एक कंपनी के साथ हाथ मिलाया, कोलैबोरेट किया, जिसका नाम था सेरिल कंपनी, SEARLE, सेरिल ही शायद इसको कहेंगे, सेरिल जो भी नाम है। और ये 1992 में क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड हो गया US FDA से, और यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं, और उन्होंने कहा कि इसको मार्केट में लाया जाए। और 1992 में इस ड्रग को मार्केट में लाया गया यूएस में एक नाम से, जिसका नाम भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके नाम पे वीडियो है, दूसरे ट्रेड नेम पे, वो है एम्बियन नाम से लाया गया, ठीक है। और एम्बियन नाम से जब ये लाया गया तो ये मार्केट में काफ़ी अच्छा रहा। इससे काफ़ी हद तक जो इसमें देखा गया कि लोगों को जो अनिद्रा की बीमारी है, एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी अच्छा काम करने लग गया। ज़ोल्पिडेम जो ऐसा ड्रग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता ही होता है। खास बात इसकी ये भी है, जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि ये बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग्स होते हैं, अल्प्रोजोलाम, क्लोनसेबम, उनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, और काफ़ी ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इनका एक्शन भी अच्छा खासा है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन ढांचा ना, जो इनका ढांचा है, रासायनिक ढांचा होने के बावजूद भी ये काफ़ी अच्छा एक्शन देते हैं और उसी रिसेप्टर पर जाके काम करते हैं। 2015 में अमेरिकन की जो जेरेटिक सोसाइटी है, मतलब जो इंटरनेशनल अमेरिकन जेरेटिक सोसाइटी है, सॉरी, जो वहाँ पर क्या रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी एक सोसाइटी बना रखी है जो उन पर रिसर्च चलती है। उन पर देखा गया जो ओल्ड एज के लोग हैं, उसमें काफ़ी अच्छा ड्रग पाया गया, और ये ड्रग काफ़ी हद तक ड्रग ऑफ चॉइस भी रहता है कि जो लोग क्या बोलते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये ड्रग दिया जाता है। उनकी अनिद्रा की जो बीमारी रहती है, जो उनको सो नहीं पाते, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, या फिर बीच में उठ जाते हैं एकदम से, ये स्लीप साइकिल ठीक नहीं, तो उसमें ड्रग दिया जाता है। काफ़ी अच्छा ये ड्रग ऑफ चॉइस के लिए डॉक्टर रखते हैं, ठीक है। पर इसको थोड़े जो लोग जो 65 से ईयर से अबव के, उनके लिए अवॉइड करा जाता है, बट डॉक्टर तब भी कुछ डोजेज का उनका रहता है जो देख रेख में इसका हो जाता है, ठीक है। बट 65 से थोड़ा अवॉइड करा जाता है, और उसके बहुत सारे अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, पेशेंट के ऊपर, उसकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, मे बी एलर्जिक हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है।
ओके, ऐसी चीज़ें रहती है। ज़ोल्पिडेम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी का ड्रग है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसका जो डिपेंडेंस भी है अगर बॉडी के अंदर में, अगर मैं पूरा एडिक्टिविटी लाइबिलिटी बताऊं कि बॉडी में इसके अगर एडिक्शन की मैं बात करूं, इसके अगर आदी हो जाए इस दवाई के, तो दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मॉडरेट पे मैं इसकी स्केल पे रखूँगा। इसे लो, मॉडरेट, हाई रहता है ना, तो मैं इसे मॉडरेट पे रखूँगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसे रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ यूएस की बात करो, इंडिया की बात करो, इसे शेड्यूल 4 के अंदर रखा गया है। कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर इसको रखा गया है। वहाँ पर सेंट्रल ड्रग एजेंसी चलती है अमेरिका में, तो उसने भी इसको शेड्यूल 4 के अंदर रख रखा है। हमारे यहाँ पर नारकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग एक्ट है, या फिर क्या रहता है आपका कॉस्मेटिक एक्ट रखता है, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसके अंदर भी इन ड्रग्स को रखा जाता है। शेड्यूल एक्स के उसमें आते हैं, NRX लिखा रहता है, जैसे मेरे चैनल का नाम है, पूरी देख रेख में दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में, स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के बारे में, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक नॉन बेंजोडाइज़पीन है। ये बेंजोडाइज़पीन ड्रग जैसे इनका जो ढांचा है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बेंजोडाइज़पीन जैसे रिसेप्टर पे ही, मतलब बेंजोडाइज़पीन गाबा रिसेप्टर उसी पे जाके काम करते हैं। इनका जो नाम है वो है 2,6-methyl-2-पैराटोलाइल इमैडाजोल 1,2-pyridine 3-vial एसिटामाइड, ये इनका नाम है। और इसके अंदर जो मैं नाम बोलना चाह रहा हूँ, मुझे भी ऐसे याद नहीं है, पर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर इमैडाजोल, pyridine और क्या बोलते हैं, इमैडाजोल हो गया, pyridine हो गया, और इसके अंदर क्या रख रहा है, एसिटामाइड ग्रुप है। और इसके अंदर और भी ड्रग्स आते हैं, जैसे मैंने बताया, जिनको नॉन बेंजोडाइज़पीन कहते हैं, ज़ोपिक्लोन जिसका फास्टर एक्शन रहता है, और एज़ोपिक्लोन भी आता है, और ज़ेल्पिलोन भी आता है, ठीक है। और ज़ोल्पिडेम जो है, हम उसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी का ड्रग है क्लास के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई 1-2 स्ट्रक्चर का एस्टामाइड में होगा तो उसमें कुछ अलग होगा, ऐसे फ़र्क हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किन फॉर्म्स में अवेलेबल है ज़ोल्पिडेम ड्रग। जैसे मैंने आपको बताया, ज़ोल्पिडेम का एम्बियन जो टैबलेट्स आती हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में भी आती हैं। एक्सटेंड रिलीज़, ठीक है, इमीडिएट रिलीज़। एक्सटेंड रिलीज़ का मतलब है काफ़ी देर तक शरीर के अंदर धीरे धीरे काम करेगा, और इमीडिएट रिलीज़ का मतलब है कि एकदम से आपकी बॉडी में काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो टैबलेट में आता है, जिसमें मैंने आपको दोनों फॉर्म बता दी, इमीडिएट रिलीज़ और एक्सटेंड रिलीज़, नाम से ही पता चल रहा होगा। कैप्सूल की फॉर्म में आता है, स्प्रे की फॉर्म में आता है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका जो कच्चा पाउडर होता है उसको भी क्या करते हैं, स्निफिंग करके करते हैं। हालांकि वो मेथड गलत है, बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल ही बोलूँगा कि बहुत ही गलत तरीका का मेथड है, ऐसा भी लोग करते हैं। और ऐसे होने से बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो कोई गलत पेपर से या कोई नोट होता है उससे उसको स्निफिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कोकेन लेते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नोट और जो पेपर रहता है उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस रहते हैं, और उनसे उनको नेज़ल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई, पर टैबलेट में ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो हम इसको ज़्यादा रख के चलेंगे यहाँ पे। अब इसकी ना कुछ डोजेज के बारे में ना बात कर लेते हैं कि इसका क्या डोजेज है, ठीक है। डोजेज जो इसके बारे में मुझे लगता है कि इसका क्या डोजेज है, वो ये डोजेज है कि डोजेज में बहुत कम डोजेज में भी अवेलेबल होता है, लेकिन डॉक्टर मोस्टली क्या करता है, जो अलग अलग फॉर्म्स में जो डोजेज हैं वो अलग अलग लोगों के लिए भी प्रिस्क्राइब है। जैसे कि किसी औरत है उसके लिए अलग होगा, कोई आदमी है उसके लिए डिफरेंट होगा, कोई बूढ़ा आदमी उसके लिए होगा, कोई बच्चा है या टीन एज में है तो उसके लिए अलग होगा। 1.25 mg से बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ये। 5 mg वैसे डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, और 10 mg भी रहता है, 5-10 mg, जिसको हम बिल्कुल ही लो डोज में मैं इसको रखूँगा, 1 से लेके 10 mg तक। 20 mg बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज हो जाता है, और 20 mg से ऊपर लेने पर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं, ये आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस दे सकता है। कुछ लोग इसे क्या करते हैं कि अब्यूज़ करते करते 20 mg से भी ऊपर चले जाते हैं और उन्हें टॉक्सिसिटी इफेक्ट बॉडी के अंदर दिखते हैं, और बहुत ज़्यादा इस ड्रग को लेने पे वो कोमा की स्थिति में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो 20 mg डोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे ऊपर जाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, उससे ज़्यादा डॉक्टर देता भी नहीं है। वैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि शरीर के अंदर ये कैसे काम करता है। तो ज़ोल्पिडेम बॉडी के अंदर शरीर के अंदर एक ही तरीके से काम करता है, और वो ये है कि इसके अल्फ़ा-1 रिसेप्टर, अल्फ़ा-1 सब यूनिट पर जो है वो ताकत बहुत ज़्यादा है। और अल्फ़ा-1 सब यूनिट कुछ नहीं है, ये वही रिसेप्टर है, गाबा के कुछ सब यूनिट होते हैं अलग अलग, अल्फ़ा-1, अल्फ़ा-2, अल्फ़ा-3, ओमेगा, उसी पे जाके काम करता है, ठीक है। अल्फ़ा-1 रिसेप्टर पे अल्फ़ा-1, अल्फ़ा-2, अल्फ़ा-3 पे जाके काम करता है। बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर पे जाके काम करेगा वहाँ पे जाके, और बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बेंजोडाइज़पीन रहती है, ये इसी रिसेप्टर पे जाके काम करती है। और बेंजोडाइज़पीन ना होने के कारण भी ये बेंजोडाइज़पीन की तरह काम कर रहा है और उसी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, तो हम इसे बेंजोडाइज़पीन 1 रिसेप्टर ही कहेंगे। उधर जाके काम करेगा, वहाँ पर ही जाके रिवर्स करेगा कॉग्निटिव फंक्शन को, मोटर जो प्रॉब्लम चल रही है, जो मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं उसकी। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बढ़ा देता है, ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि फिर से जो लोगों की सोचने समझने की क्षमता है वो एक तरह से बहुत बढ़िया हो जाती है इसको ड्रग को करने से, ऐसा बोला जाता है। इसको कोई एविडेंस प्रूफ
नहीं है, पर ऐसे थ्योरेटिकली माना जाता है कि ये चीज़ में एक एक्स्ट्रा देखी गई है। फिर से जो इंसान क्या कर सकता है, रीवायर हो सकता है, उसका एक न्यूरॉन्स जो होता है फिर से रिएक्टिवेट हो सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को कि अभी इसके ऊपर जब तक एविडेंस नहीं तो कैसे पता चलेगा। बहुत सारी ऐसे जो इसके रिसेप्टर हैं, इस पे वैसे बहुत सारे बीमारियों को ठीक करा जाता है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो गया, ठीक है, किसी को पैरालिसिस हो गया, पाल्सी स्ट्रोक हो गया, तो उस जगह पे भी बहुत अच्छा ही काम करता है। ऐसी चीज़ें भी रहती हैं। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जाएगा, गाबा की एक्टिविटी बढ़ा देगा। ठीक है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमिशन जो सिग्नलिंग हो जाएगी वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, और जैसे ही रहता है आपको बिल्कुल सब कुछ स्लो डाउन होना हो जाएगा, सब कुछ रिलैक्स फील करोगे, काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे, ऐसा उसमें चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नींद आना स्टार्ट भी हो जाएगी, और इसी से ये ड्रग काम कर रहा है। तो इस ड्रग के यूज़ क्या हो गए, ये ड्रग शॉर्ट टाइम में एंटी एंजाइटी काम करता है, आपको स्लीप इंड्यूस कराता है, अनिद्रा की जो बीमारी रहती है इंसोम्निया, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोग एकदम से सो के एकदम से झटके से जग जाते हैं, उनको ऐसे एपिसोड चल रहे तो उसमें भी ड्रग काम करता है, पर इस शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही इस्तेमाल करा जाता है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया, वो किस चीज़ के अंदर एक्टिविटी है, वो मिर्गी जिससे लोगों को हो जाती है उसमें ये ठीक करता है, बट ये बहुत लो में करेगा। उसमें बेंजोडाइज़पिन या आप कह सकते हैं बारबिट्यूरेट या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिनको साथ में डिप्रेशन भी रहे, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती है, कैसे बॉडी में इफेक्ट करता है, आपको काम कर देता है। कुछ बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो इंसान इसको बहुत ज़्यादा कंजप्शन करेगा उसके सर में दर्द रहेगा, वो नींद जैसी स्थिति में आलस रहेगा, चक्कर आने जैसी स्थिति में रहेगा, डायरिया हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, उसकी हार्ट बीट है ऊपर नीचे हो सकती है, पाल्पिटेट कर सकता है, वो मसल पेन रहेगा, ऐसी चीज़ें उसको रहेगी। मेंटल कन्फ्यूजन रहेगी जब इसका ड्रग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। ये जो ड्रग होता है पूरा डॉक्टर की देखरेख और निगरानी में होता है। ये कुछ एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसको ड्रग को सबसे डिफरेंट जो बनाता है ना, वो ये है कि इसमें सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट ये है कि किसी लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बेंजोडाइज़पिन से एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, तो इस ड्रग से भी एलर्जिक रिएक्शन होता है। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं झेल पाते और उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिस कारण उनकी जो जीभ है उसमें सूजन पड़ जाती है, फेस पे भी थोड़ी सूजन आ जाती है, और सांस लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। देखा होगा आपने कभी, आपके कोई फूल है और वो फूल आपने ऐसे लिया और एकदम से आपको छींक आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, या खैर एक दो बार आना छींक नॉर्मल है, और बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, फिर अजीब सा हो रहा है, फिर खुजली हो रही है, तो ये काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है। वैसे इससे भी कुछ बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, इससे क्या बहुत सारे ड्रग्स से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो ध्यान रखें। सुसाइड करने का बिहेवियर हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती, इंसान थकान में रहता है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। एक चीज़ इसमें ये बहुत खतरनाक देखी जाती है, जो उसका बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हुई साइड इफ़ेक्ट मैं कहूँ, वो ये है कि लोग जब इस ड्रग को लेते हैं तो नींद में चलना शुरू कर देते हैं, नींद में गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नींद में ऐसे शारीरिक संबंध बना लेते हैं किसी के साथ, या फिर नींद में, जैसे मैंने बताया, इन तीनों चीज़ों में जब वो नींद में होते हैं तो वो अपनी जो मेमोरी होती है उसको भी लॉस कर चुके होते हैं कुछ वक्त के लिए, तो उन्हें कल की जो चीज़ होती है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। एक केस मैंने ऐसा देखा भी था, वो अमेरिका का था, यूरोप का था, कि एक औरत इस ड्रग को ले रखा था, वो नींद में ही थी और वो गाड़ी चला रही थी। ठीक है, तो फिर पुलिस वाले उसे पकड़ा, तो उसने बोला कि मैं एक ऐसे ड्रीम को, मुझे लगा कि मैं एक रियलिटी में जी रही हूँ। ठीक है, ऐसा लगा, मतलब कि उसे ऐसा लगने लग गया था कि जो उसकी ड्रीम्स है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिटी है, और वो अपनी इनर कॉन्शियसनेस में नहीं थी और वो इसको चला रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर ना आपको स्लीप इंडक्शन करा रहा है, कि एकदम से आपको नींद आए, उसके प्रोसेस में आपको ले जा रहा है। तो उसी बीच के प्रोसेस में ना ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी, कि हमारा ब्रेन ना ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है अपनी नॉर्मल स्लीप को स्टेट में पहुंचने के लिए, जब ऐसे ड्रग नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होना भी इंसान को स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि लोग गाड़ी ठोक देंगे, या एक्सीडेंट कर देंगे, या किसी के साथ शारीरिक संबंध बना देंगे, या कुछ कर देंगे जिनकी उनको मेमोरी याद ना रहे, कुछ भी हो सकता है, किचन में जाके कहीं ब्लास्ट कर दिया, कुछ हो गया। तो जब इस चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे में कोई वो क्राइम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए। जिसका सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक चीज़ है, और यही ड्रग, इसी ड्रग को ना डिफरेंट बना रही है इसके साइड इफ़ेक्ट के कारण। आगे बात करते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है। ठीक है, और एमनीजिया कंडीशन में भी इंसान जा सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो अपनी याददाश्त भूल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कल की याददाश्त नहीं रहेगी, और कल वो मान लो गाड़ी से किसी को ठोका और पता ही नहीं चल रहा है उससे। ठीक है, या किसी के साथ शारीरिक संबंध बना दिए, कुछ भी हो सकता है। तभी इस ड्रग को ना कभी कभी क्या करते हैं कि ड्रिंक स्पाइकिंग करी जाती है इस ड्रग की, मतलब कोई ड्रिंक में मिला देते हैं, और किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा गलत काम भी कर दिए जाते हैं। ठीक है, बलात्कार हो सकता है, किसी के साथ कर दिया, या किसी से लूटपाट कर ली, तो ये डेट रेप ड्रग की तरह भी काम करता है। और मैंने डेट रेप ड्रग के ऊपर वीडियो बनाई है, ठीक है, रोहिपनॉल, इन सब के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। GHB जो मेरा पहली बार चैनल देख रहे हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे नार्कोटिक प्लेलिस्ट में, आपको समझ आ जाएगा डेट रेप ड्रग क्या होते हैं। ठीक है,
अगर इस ड्रग को बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर लिया तो क्या होगा, देखो वो इंसान कोमा में जा सकता है, फेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो उसे फ्लूमाजेनिल नाम का एंटीडोट दे दिया जाए जिससे उसको राहत मिल जाएगी, और ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देता है इफेक्ट। एंटागोनिस्ट है आपका बेंजोडाइज़पिन, और क्या बोलते हैं इस रिसेप्टर गाबा रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, तो उस पर सभी काम आ जाता है, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में फ्लूनिट्रिज़ेपैम बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फ्लूनिट्रिज़ेपैम एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ है, मैं फ्लूमाजेनिल बोलना चाह रहा था, फ्लूनिट्रिज़ेपैम मैंने बोल दिया था। अपनी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ड्रग के ऊपर, उसके ऊपर मैंने बोल दिया था, ठीक है। अब इस ड्रग के कुछ और इंटरेक्शन है कि और ड्रग के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करता है। इस ड्रग की जो इंटरेक्शन है, मान लो अगर किसी ने इसको एंटीबायोटिक के साथ इस ड्रग को ले लिया तो इस ड्रग का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी ने इसको एंटी फंगल कीटाकॉर्निजोल के साथ ले लिया तो भी इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसने इसे एंटीवायरल ड्रग के साथ ले लिया तो उसके साथ भी इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे भी ड्रग है जो इसकी इफेक्टिवनेस या फिर इसका काम है बॉडी के अंदर वो इसको कम भी कर सकते हैं। वो है जैसे कि कुछ टीबी के ड्रग, जैसे कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो कि मिर्गी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। या फिर कोई डिप्रेशन ड्रग दिया जाए तो उसके साथ इसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, क्योंकि ये इस ड्रग के साथ उसकी जो एक्टिविटी है बॉडी के अंदर काम कैसे करना है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये काम कर सकती है। डिप्रेशन के साथ, सॉरी मैंने एक चीज़ बोल दी थी, डिप्रेशन के साथ ही ज़्यादा बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन में, डिप्रेशन के साथ ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक्ट करेंगे, और जिससे क्या हो सकता है 1 और 1 11 का इफेक्ट हो सकता है, जिसे एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, और बॉडी में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं कहाँ पर इसे नहीं देना चाहिए, और डॉक्टर को अगर दे भी रहा है तो उसको बहुत देख रेख में देना चाहिए। जैसे कोई इंसान कोई और ड्रग का इस्तेमाल करता है, कोकेन, स्टिमुलेंट, अल्कोहल पीता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो इस टाइम पे ड्रग का इस्तेमाल थोड़ा देख रेख में देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं दिक्कत हो जाए। माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक दिक्कत होती है, आपकी जो नसें और मसल्स में दिक्कत हो जाती है, कमज़ोरी रहती है, उसमें भी इसको थोड़ा देख रेख करके देना चाहिए, दिक्कत दे सकता है। किसी को लिवर डिजीज़ है उसमें भी इसको दिक्कत हो सकती है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, कि आपकी बॉडी में कुछ और चीज़ें कर सकता है, दिक्कत हो जाएगी। किसी को सोते वक्त सांस लेने की दिक्कत जैसे एपनिया कहते हैं, उसमें भी इसको थोड़ा देख रेख से देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रीथिंग स्लो डाउन होने से या सांसें नहीं आई तो इंसान सोते सोते में भी मर सकता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने इसके बारे में नहीं बताई, बॉडी के अंदर ये बहुत जल्दी अपना एक्शन दिखा देता है, कम से कम आधे घंटे या 1 घंटा ले लेगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक भी ये शरीर के अंदर रहता है, काफ़ी देर तक मतलब 3 से 8 घंटा मान लो, ऐसे कुछ रहता है। अलग अलग जगह वैसे अलग अलग चीज़ थी, बट मेरे को यहाँ तक मिली तो ऐसे हो सकता है। अगर अलग जगह कुछ लिखा है तो उस पर आप कमेंट करके लिख भी सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें रहती हैं। इसके केमिकल टेस्ट क्या होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे ड्रग बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो आपके सलाइवा जो आपका थूक रहता है, या फिर आपके जो बाल रहते हैं, या फिर आपकी जो यूरिन रहती है, उसके अंदर भी ड्रग डिटेक्ट हो जाते हैं 72 घंटे के अंदर, ठीक है। इस ड्रग को शेड्यूल 4 रख रखा है, मतलब कंट्रोल ड्रग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इसको बेचने के लिए भी परमिशन चाहिए, और जो इसको ले रहा है उसको भी प्रिस्क्रिप्शन दिखा के लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्रग के अब्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसके हैबिट फॉर्मिंग हो जाते हैं, और हैबिट फॉर्मिंग हो जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस ड्रग का गलत फ़ायदा उठा के हैबिट फॉर्मिंग में हो जाते हैं, तो उन्हें विड्रॉल लगते हैं, डायरिया होता है, ठीक है, नींद नहीं आती, कुछ समझ नहीं आता है, सुसाइडल बिहेवियर होता है, आक्रामक हो जाते हैं। तो इस चीज़ में भी ऐसी चीज़ ना हो किसी इंसान के साथ, तो इन्हें शेड्यूल 4 के अंदर रखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ज़ोल्पिडेम एक बहुत अच्छा ड्रग तो है, लेकिन उसको पूरा देख रेख और निगरानी में इस्तेमाल करा जाए। अगर इसको देख रेख और निगरानी में नहीं होगा तो उसकी सीरियस साइड इफेक्ट मैंने आपको जैसे बताया कि इंसान नींद में ही ऐसी कुछ हरकतें कर देगा जो उसे बाद में जाके पछतावा ही देंगी। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। आई होप आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हो कि क्या होता है ज़ोल्पिडेम और एम्बियन, और उसके बारे में मैंने बताया हो, ठीक है। कुछ चीज़ें छूट गई हो तो पता नहीं शायद, अगर क्योंकि मेरी नॉलेज में पढ़ता ही रहता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लगता है, मैं पॉइंट छोड़ देता हूँ, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है, तो हम उसको कभी कवर कर लेंगे। वैसे तो अभी जितना है उतना बता ही दिया। तो अगली वीडियो में हम कोई और ड्रग के बारे में बात करेंगे। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ये NRX नॉलेज चैनल है। थैंक यू।